देखो, ये मेरे लिए आज का जनता दरबार ये पहली बार मेरे पूरे दूसरे टर्म में पहली बार लिया हूँ। बहुत अच्छा अनुभव रहा। जो समस्याएं नित्य रूप से जो लोग मिलते आते हैं, वो जो आती नहीं, वो समस्याएं यहाँ पर उजागर हुई। और मुझे कहने में इस बात की खुशी भी है, लगभग जो बहुत छोटी मोटी समस्या है, ये सारे अधिकारी साथ में रहने की वजह से ये जल्द से जल्द सुलझेगी, ऐसे मुझे पूरा विश्वास है। मैं ये समझूंगा कि इस जनता दरबार के माध्यम से जो समस्या आई है, कुछ समस्या ऐसी है कि जिसको लंबा समय लगने वाला, विकास के कामों की जो समस्या आई है उसको जो निधि देने की बात, लेकिन सफाई, जल, बिजली, छोटे मोटे लाइट, ये समस्या है तुरंत ही दुरुस्त होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एसडीओ, कलेक्टर, तहसीलदार, ये अधिकारी भी इसमें थे। महसूल प्रशासन से जो संबंधित समस्या है उसका भी निपटारा होगा। एमएससीबी के जो अधिकारी यहाँ पर रहने से बहुत से एरिया में वोल्टेज नहीं है, कुछ पोल बढ़ाने की आवश्यकता है, कुछ कनेक्शन देने की आवश्यकता है, ये भी समस्या है मार्ग पे लगेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और साथ ही पुलिस विभाग के भी यहाँ पे लोग रहने की वजह से पुलिस की जो बातें थी वो भी उसको भी होगा। सबसे बड़ी बात इस जगह हुई कि आरोग्य की समस्या यहाँ पे कुछ बातें उजागर हुई, जिसमें कुछ जो टीके है, ड्रग्स है, वो यहाँ नहीं है। एक पूरे समय के लिए एम्बुलेंस यहाँ नहीं थी। 108 की एम्बुलेंस है और डेडिकेटेड जो हमारी गर्भवती महिलाएं उनके लिए है, लेकिन पेशेंट, जनरल पेशेंट के लिए यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं थी, तो एम्बुलेंस भी देने का मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। जल्द ही यहाँ पे एम्बुलेंस शुरू होगी। हमने अलग अलग कंपनियों के से बात कर 5 कंपनियां 5 टैंकर दे रही है। WCL 2 लाख रुपए 2 महीने के लिए यहाँ पर निधि देने वाले पानी की समस्या के लिए। तो ये पानी की समस्या जहाँ पानी पहुंचने नगर परिषद पहुंचा सकती है वहाँ पहुंचाएगी, जहाँ व्यवस्था नहीं है वहाँ टैंकर के माध्यम से भी पानी पहुंचाने का यहाँ पर एक बात हुई है। और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से वो पानी मिलेगा। सबसे बड़ी जिसके लिए मैंने आज ये जनता दरबार लिया वो ये बात है कि यहाँ पे साधारणतः 1500 लोगों को के घर ये रेवेन्यू लैंड के महसूल विभाग के जगह पर है, सरकारी जगह पर है। 2-2, 3-3 जनरेशन से वो लोग रह रहे। आज उनको नोटिस इशू है, लेकिन अभी इन्होंने प्रिस्क्राइब इसमें कोई फॉर्म न भरने की वजह से वो उनकी कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई। एसडीओ तहसीलदार को निर्देश दिए, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर इसकी शुरुआत की जाएगी। नगर पालिका के माध्यम से उसका एक फॉर्म बनाया जाएगा। वो फॉर्म 2011 के पहले जिनके घर है उनको घर मिलेंगे, जिसमें 500 फुट जगह सरकार फ्री में देने वाली है और 1000 फुट जगह जो रेडी रेक्टर का जो सरकारी मूल्य आएगा उसके केवल 25% पैसे भर के वो जगह इनको मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि घुघुस अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना में नोंदित नहीं था। अक्टूबर महीने में उसकी उस लिस्ट में आने की वजह से यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से भी बहुत बड़े प्रमाण में लोगों को घर मिलने की संभावना है। अब तक 34 लोगों ने इस पे रजिस्ट्रेशन किया है। मेरी आपके माध्यम से घुघुस वासियों को विनंती है, निवेदन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनको घर नहीं है, जगह है लेकिन घर कच्चा है, उन्होंने, जिनको घर ही नहीं है, ऐसे दोनों प्रकार के लोगों ने इसमें, अगर सभी कैटेगरी के लोगों ने अगर इसमें नोंद की तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर भी यहाँ पर देने की बात होगी। बहुत सारी बातों पे चर्चा हुई। WCL के विषय थे, उनके क्वार्टर में बिजली काट दी जाती है, पर्याप्त मात्रा में बिजली टाइम टू टाइम दी नहीं जाती। MSCB के अधिकारियों को बोला गया कि जिनको अपन तुरंत दे सकते हैं उनको तुरंत दीजिए, जहाँ ट्रांसफार्मर लगाने की आवश्यकता है, पोल लगाने की आवश्यकता है, उसका एस्टीमेट बना के कलेक्टर को अगर देंगे तो DPDC के माध्यम से हम MSCB को पैसे दे सकते हैं, जिसके माध्यम से सुचारू रूप से पानी पुरोठा हो सकता है। सबसे बड़ी बात है इस घुघुस के विकास में यह है कि यहाँ पर विकास कार्यों को, यहाँ का घुघुस लगभग 15 से 20% घुघुस ये WCL के लैंड पर बैठा है और WCL NOC नहीं देने की वजह से जो सामाजिक सभागृह है, विकास के काम है, वो हो नहीं सकते। WCL के अधिकारियों को हमने विनती की कि विषय यहाँ का नहीं है, ऊपर के लेवल का है। हमने उनको एक सुझाव दिया, WCL को ही हम सामाजिक सभागृह बना के दे देते, आप उसको जनता को दीजिए। अगर ऐसा नहीं दे सकते तो आप हम बना के देने को तैयार। निधि की कमी नहीं है। जहाँ जहाँ भी तेली समाज हो, कुंभी समाज हो, नाभिक समाज हो, कुमार समाज हो, इन्होंने सभागृह मांगे, वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू की लैंड थी, वो वहां पे दे दिए गए। लेकिन जहाँ बड़े प्रमाण में हमारे WCL के जगह पर लोग रहने की वजह से वो हम वहाँ सभागृह नहीं दे पा रहे, हमने उनको कहा है तो उस पर भी
अब एक ऊपर के लेवल में, ये केवल चंद्रपुर का नहीं, महाराष्ट्र लेवल का प्रश्न है, लेकिन हमारी सूचना ऐसी है कि हम ही उनको बना के देते, WCL उसका मेंटेन करे। लोगों को सामाजिक सभागृह की आवश्यकता है। अनेक विषयों पे इस जगह चर्चा हुई और एक अच्छी पहल रही, और मेरे दृष्टिकोण से ये बहुत एक अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि पूरे गांव को समस्याओं के साथ में सामने जाना ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक 5-50 जनसंपर्क रहता, 5-50 लोग आते, 100 हजारों लोग जब अपनी समस्याओं के साथ में आते हैं तो। लेकिन मैं घुघुस वासियों का भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आज ये मेरे लिए ट्रायल थी। अगर ये जनसंपर्क अच्छा हो गया, जनता दरबार, तो सारे अधिकारियों को समय समय पर लाकर नित्य रूप से इसका ये करूंगा। मेरी आपके माध्यम से जनता को और अपील है, ये कागज देते मोकले हो जाते, इसका पाठपुरावा भी हमारे माध्यम को, हमारे संबंधित अधिकारी को हमारे से करना चाहिए कि भाई इसका क्या हुआ, जिसकी वजह से हमको भी अधिकारियों पे प्रेशर रहता है, हमारे पे भी प्रेशर रहता है काम करने का। वो भी मैं ये कहूंगा, घुघुस की जनता का, आप सभी का मैं यहाँ पे धन्यवाद व्यक्त करूँ।